मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है जानकर कांप उठेंगे आप। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये गंध सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ की मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक का किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने लगती और सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल में नहीं रहता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय तो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर में अंगुष्ठ मार्ग जीवाह शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ के यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं, उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर परमात्मा जोर जोर से रोने लगते हैं, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्ते को काटने के दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। हर घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पूर्ण प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करती है उसे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद परमात्मा के पुत्र आदि परिजन पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत रूप में हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेरित खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर, 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से वैकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी की छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोच, कुरपुर, विचित्र भवन, प्रभाप्राद, दुखद, नाना क्रुद्धपुर, सुरुप्त भवन, रौद्र
वायु वर्षण शीतलन बहुभीति इन 16 पीढ़ियों को पार करने के बाद आगे यमराज पुरी आती हैं। प्राणी से प्राण बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़